आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह 12वीं का फिजिक्स का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां नाम का जो चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आखिरी इस चैप्टर को देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें फिक्स है कि एग्जाम में क्या आएगा। और आपको एक चीज और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर से एग्जाम में जो मार्क आते हैं वो मार्क्स 8 नंबर का आता है, 8 नंबर का इसे क्वेश्चन बनेगा। अब आप समझ सकते हैं कि टॉपिक कम पढ़ना है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीधे लेके चलेंगे इस टॉपिक से जुड़ने के लिए और चैप्टर का नाम होगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी युक्तियां। इसमें मुझे कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आप में सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके टॉपिक है उसको सब समझ लीजिए। जैसे एग्जाम में इससे सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन बनता है। सेमीकंडक्टर में दो टाइप का सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, उसके बाद पी टाइप एन टाइप, उसके बाद आप जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। उसमें फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ये भी चीजें आएंगी। तो यहां तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो आज का क्लास इस चैप्टर के लिए बेसिक क्लास कहलाएगा। अगर आप इसे पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगामी जो आपको मेरी वीडियो मिलेगी साइंस की, और चूंकि बड़े बच्चों की मांग है कि सर आपने इस चैप्टर से उल्टा पढ़ाना शुरू कर दीजिए ताकि अगर कोई एग्जाम के समय में नहीं भी पढ़ पाया होगा तो इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकता है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, छोटी शुरुआत पहले इस चैप्टर को समझने के लिए, मैटर। मैटर का मतलब आप हिंदी में अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप जानेंगे इसका मतलब कि पदार्थ होता है, या इसे अपनी भाषा में आप द्रव्य भी कहेंगे। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, इससे आप समझ सकते हैं अच्छा से। तो मैटर का मतलब पदार्थ या द्रव्य कहेंगे। तो मैटर में 3 टाइप का होता है मेरे बच्चे। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं आप ठोस, लिक्विड को बोलते हैं द्रव, और गैस को तो गैस आप कहते ही हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो मैटर 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड ना 3 टाइप का होता है। अब सॉलिड में पढ़ना है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। आइए आपका हिंदी से परिचय करा देते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, कंडक्टर मतलब चालक। इंसुलेटर का मतलब होता है अचालक। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, अर्धचालक। आइए बच्चे थोड़ा डिस्कस करते हैं कंडक्टर पे, इंसुलेटर पे और सेमीकंडक्टर पे। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं करंट के बारे में समझा दूं आसानी से समझने के लिए। मेरे बच्चे मान लो कि ये कोई वायर है और ध्यान से समझिएगा इस बात को। इस वायर में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक बार में जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वायर में उसको हम एम्पियर बोलते हैं, मतलब धारा की बात कर रहा हूं। और कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये आपका वोल्टेज है। तो 2 बातें तो अभी आप समझ लीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो आपका करंट है और जितना तेजी से जा रहा है वो आपका वोल्टेज है। ये बातें समझ गए तो अब ध्यान से एक और बात, इसी बात को दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है वोल्टेज है। इधर इलेक्ट्रॉन इधर से कोई धक्का दे रहा है तो जो धक्का दे रहा है इलेक्ट्रॉन को उसको वोल्टेज बोलते हैं। अब मेरे बच्चे इस इलेक्ट्रॉन को आगे कोई रोकने वाला भी होगा रास्ते में, और जो इसे रोकेगा उधर से उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए इस बात को और हम लोग बाद में जिक्र करेंगे बेहतर ढंग से। समझने के लिए आपको मैं ऐसे समझाया। अब कंडक्टर का मतलब चालक, चालक मतलब सिंपल भाषा में समझिए, इसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो सकता है। तो जिसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाएगा उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। जिसमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। और जिसमें धारा का प्रवाह, आप देखिए इन दोनों से मिलकर ये बना है सेमीकंडक्टर। इसमें कब धारा प्रवाहित होगी कब नहीं होगी इसकी भी जिक्र आप करेंगे। टेम्परेचर की जब बात आएगी तो वहां पे हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अमूमन सी बात है करंट सप्लाई होगी, नहीं बढ़ेगा फिर ये इंसुलेटर की भूमिका में रहेगा। अब आइए मैंने चालक और अचालक के बीच की स्थिति को
अर्धचालक कहते हैं। नाम ही है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर की दोनों की मध्यावधि की बात करेगा। तो चालक और अचालक के बीच की जो स्थिति पैदा होती है, जो स्थिति होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12 के लिए। अब इससे आगे की जो टॉपिक चलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है। ये टॉपिक आपको थोड़ा देर बाद हम पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी बेसिक कंसेप्ट उधर समझाऊंगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है मेरे बच्चे निज अर्धचालक। अभी आप इसे यही समझना चाहते हो तो इतना ही समझ लीजिए कि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाएंगे। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिलाती हैं तो उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसका नाम ही है निज अर्धचालक। सेमीकंडक्टर तो है लेकिन वो सीधे प्रकृति से मुझे मिला है, प्रकृति में पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई डोपिंग नहीं कराते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। बोलते हैं मेरे बच्चे बाह्य अर्धचालक। इसको अपद्रव्यी भी बोलते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक। अब मेरे बच्चे इसे ना डोपिंग जब करा देते हैं, जब आप सेमीकंडक्टर में डोपिंग कराएंगे तो उससे जो बनेगा उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है बाह्य अर्धचालक चाहे अपद्रव्यी। अब आपको पढ़ना है पी टाइप एन टाइप। इसे आगे की टॉपिक में बार बार समझा रहा हूं कि पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ टॉपिक लिखा हूं एक ही बार में समझाने के लिए ताकि आप समझ जाएं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये भी दो टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप का होता है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। पी टाइप क्या होता है? आप ले लीजिए पीरियोडिक टेबल का 14वां ग्रुप। अगर हम 4 संयोजकता वाले के साथ में, अगर 4 संयोजकता वाले के साथ में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिला देंगे तो उससे पी टाइप बनता है। अगर 4 संयोजकता वाले तत्व के साथ में हम 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाएंगे तो उससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक का पार्ट, उसे एन टाइप बोलते हैं। और मेरे बच्चे इसी से पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। ये इसका एक तरीके का आपको मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं इनकी बेसिक बातें बताने के लिए, क्योंकि बेसिक बातें जब जान लेंगे ना तब आपको मैं पढ़ाऊंगा कि सेमीकंडक्टर क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, कैसे पी टाइप बनता है, कैसे एन टाइप बनता है, कैसे इसके जंक्शन डायोड बनाए जाते हैं। अब फिलहाल आपको लेकर चलते हैं इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहले जैसा मेरे बच्चे एक टॉपिक है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, इसे समझिए। आप सपोज कर लो कि आपकी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर ना बहुत सारे ऑर्बिट बने हुए हैं मेरे बच्चे। तो ये तो आपकी न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक है, हिंदी में कहूं तो नाभिक है। लेकिन ध्यान से देखिए, जो इस नाभिक के सबसे करीब, मार्कर बदलते हैं ताकि आप समझ पाए अच्छा से, इस नाभिक के सबसे करीब जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का हम नाम देते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट एनर्जी स्टेट। इनर मोस्ट ऑर्बिट, चलिए इनर मोस्ट ऑर्बिट। और जो सबसे बाहरी है, एक बना देते हैं सबसे बाहरी, रेड कलर से अगर आप देख पा रहे हैं समझने के लिए तो समझिए। इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसमें समझना क्या है, अमूमन सी बात है, जो नाभिक के पास रहेगा वो मजबूती से बंधा रहेगा। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के पास होते होंगे तो काफी मजबूती से बंधे होते होंगे, जिसका हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड। इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड मतलब कि इनर मोस्ट ऑर्बिट के पास, न्यूक्लियस के सबसे पास की जो कक्षा होगी उसके इलेक्ट्रॉन काफी मजबूती से बंधे होंगे। अब आउटर मोस्ट की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे, लूजली
बॉन्डेड होंगे। इसका मतलब कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम मजबूती से बंधे होते हैं। इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं। मेरे बच्चे अब थोड़ा इस बात का हम जिक्र करते हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट एनर्जी स्टेट, ध्यान से देखिए, ये भी ना दो टाइप का होता है मेरे बच्चे। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को बोलते हैं बैलेंस बैंड, बैलेंस्ड बैंड। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दोनों को समझिए ध्यान से, दोनों को जैसे ही समझेंगे आपके बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो मेरे बच्चे, बैलेंस बैंड क्या है? हम इनर ऑर्बिट का भी यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना दो टाइप का होता है, एक बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो ध्यान दो मेरे बच्चे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जहां इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है, मतलब बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बॉन्डेड होगा, इसमें कम मजबूती से बंधा होगा। लेकिन कंडक्शन बैंड की जब बात करेंगे तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल फ्री होता है। अब आप समझ जाएंगे ये इस अवस्था में है कि बाहर निकल सकता है। तो जब ऐसी अवस्था बनेगी वो बाहर निकल सकता है तो उसको हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और मेरे बच्चे इस बीच एक बात आती है फॉरबिडन गैप की, ध्यान से देखो। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की जो स्थिति होती है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ये आपका क्या है? फॉरबिडन गैप है। तो मेरे बच्चे अब आगे की जो पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम लोग करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।